पिछले क्लास तक दो चरों वाले रैखिक समीकरण तक पहुंचे हैं रिवीजन में, तो उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहुंचे कहाँ तक हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, अभी तो प्रतिस्थापन अवलोकन तक पहुंचे नहीं है, उसमें हम अभी कर रहे थे कि यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ये वाली रेखाएं बताई थी। तो ये कैसी रेखाएं बताई थी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इन रेखाओं को संगत रेखाएं भी बोलते हैं, और इनका एक अद्वितीय हल होता है, यानी एक अद्वितीय हल होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओनली एक हल होगा। ठीक है, लेकिन अद्वितीय हल ही लिखा जाता है। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, और समांतर रेखा होंगी तो फिर इनका कोई हल नहीं होगा, तो ये असंगत भी होंगी। ठीक है, असंगत होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इनका कोई हल नहीं होगा। और हमारे पास एक और था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। जब तीनों रेखाएं बराबर हैं तो ये वाली रेखाएं हुआ उन्हें समपाती रेखाएं कहते हैं। समपाती रेखाएं, इन्हें समांतर रेखाएं। ठीक है, ये वाली भी संगत होती हैं। अब ये तीनों बराबर हैं, इनके जो अनुपात हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। बराबर हैं तो इनके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमने किए थे पिछली क्लास में। अब यहाँ से इसी को फिर और आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं अगला कुछ मोस्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसके बाद में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। यानी हमारे पास इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो समीकरण है वो है 3x + y = 1, और आपका दूसरा दिया हुआ है 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पेपर में आ ही जाता है, ये आपका 2020, 22, 23 में भी आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि इन रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा, तो के किस मान के लिए इन युग्मों का कोई हल नहीं है। तो के किस मानों के लिए, तो पहले तो इनको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लो। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू सी की रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि a1 = मिलेगा हमें 3 और b1 = यहाँ से मिलेगा 1, क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है, y का जो गुणांक है वो कितना है? 1, क्योंकि y में कितने का गुणा हो रहा है? ओनली 1 का। और c1 = मिलेगा हमें, ये भी 1 ही मिलेगा ये यहाँ। और यहाँ से a2 की वैल्यू 2k - 1, b2 की वैल्यू ये वाली k - 1 यानी पूरी वैल्यू b2 की रहेगी, और c2 की वैल्यू रहेगी 2k + 1। लास्ट में पूरी संख्या ये c की वैल्यू होगी। अब इन युग्मों का कोई हल नहीं होगा, तो युग्मों का कोई हल नहीं होगा। यदि, अब कब नहीं होगा? जब a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ऐसी कंडीशन आएगी तब कोई हल नहीं होगा। तो हमें पता है कि ये दोनों बराबर हैं, ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को ले लो। a1/a2
इक्वल टू B1/B2। अब इनकी वैल्यू कहाँ से रखनी है, इनमें से रखनी है। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू है 2k-1, B1 की वैल्यू है 1 अपॉन में इसकी वैल्यू है k-1। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस में गुणा करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इनमें करेंगे तो 3k-3, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, k में और 1 दोनों में, इनका 1 में करें तो यही संख्या रहेगी, वहाँ तो कोई चेंज होने वाली है नहीं, तो रखेंगे 2k-1, ये आ गया। अब 2k को उधर ले आओ, 3 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ 3k, ये 2k प्लस की है, ये माइनस का 2k हो गया, यहाँ -1 है, ये 3 प्लस का हो गया, तो 3 में से 2k माइनस करोगे तो 1k बचेगा, जिसको ओनली k लिखते हैं, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की प्लस की ऐड करें तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो k की वैल्यू 2 मिलेगी। बस यही है आपका इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है कि k के किस मान के लिए रेखिक युग्मों का कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं की यही कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो ये है। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1 2-2 नंबर के। एक और क्वेश्चन है इसका ऐसा कि रेखाएं दी हुई हैं, रेखाएं 2x + ky = 1, और सेकंड है 3x - 5y = 7 के अद्वितीय हल हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। अब अद्वितीय हल के हिसाब से करना है। ठीक है, तो पहले तो इनकी तुलना वही a1 b1 c1 मानना है, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड, तो तुलना तो वही ax + by + c = 0 से, तो यहाँ a1 की वैल्यू आपको मिलेगी 2, b1 की वैल्यू आपको k और c1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू मिलेगी 3, b2 की वैल्यू होगी -5 और c2 की वैल्यू 7, क्योंकि दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0, या फिर ऐसे लिख लो ax + by = c। माइनस होती नहीं, तो किसी भी संख्या में माइनस आती तो साथ में लेके चलेंगे। अब इनका कैसा हल है, अद्वितीय। अद्वितीय हल होगा, कब होगा, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आएगी तो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। तो वैल्यू ऐसी रखनी है, a1 की वैल्यू आपकी 2, a2 की वैल्यू 3 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू k और b2 की वैल्यू -k5, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3k नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा -10, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू मिलेगा -10/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, यानी इस मान के लिए इस वाले रैखिक समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होगा। तो बस इतना सही आंसर है इसका। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। और क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस ये देखना है कि अद्वितीय हल है, समांतर है, संपाती है, का है, बस उसी के हिसाब से रखना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में है तो उसको विलोपन रीति हल करेंगे, तो विलोपन और प्रतिस्थापन आपने पहले सीख ली होगी। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से चलना है भैया। तो क्वेश्चन है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब यहाँ हमें मानना है आयताकार भाग,
आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, डिफरेंस में होती है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब है कि समीकरण बनाने के लिए हमें x और y को बराबर में रखना पड़ेगा। तो लंबाई जो है चौड़ाई से पहले से ही 4 मीटर ज़्यादा है। अगर उसको बराबर करना है तो यानी हमारे पास जो y है, x है, वो y से 4 ज़्यादा है। अगर बराबर करनी है तो y में 4 जोड़ देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। y को इधर ले आई तो उधर 4 बची, तो y क्या की हो गई, माइनस की हो गई। यानी मान लें कि ये 8 है और ये 4 है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो इसका बराबर होगी। तो लंबाई तो पहले से ही 4 मीटर ज़्यादा है। चौड़ाई को बराबर रखने के लिए, बनाने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा। अब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अब यहाँ आयताकार जो बाग है, बाग का अर्ध परिमाप दिया 36 मीटर, और 36 मीटर दिया ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है। लेकिन परिमाप कितना है, अर्ध, आधा, पूरा नहीं है, आधा परिमाप है। तो बट्टे में 2 लगा दो, 2 का भाग लगा दें तो आधा हो जाएगा। तो कितने के बराबर हो जाएगा, 36 मीटर के इक्वल। 2 से 2 कैंसिल, लंबाई x चौड़ाई y, तो x प्लस y इक्वल टू 36 मिल गया, जो हो गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों से विलोपन भी तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें y माइनस की है, इसमें y प्लस की है, तब भी घटाएंगे, प्लस प्लस होगी तब भी घटाएंगे। अगर y की वैल्यू पहले निकालेंगे तो फिर x में x घटानी पड़ेगी, क्योंकि घटाओगे तभी चिन्ह चेंज होंगे, प्लस करने पे चिन्ह चेंज नहीं होते। तो फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 36। ऐड करोगे तो y से y कैंसिल, x और x हो गया 2x, और ये दोनों ऐड करके हो गया, जोड़ के हो गया 40 है। तो यहाँ से x इक्वल टू 40/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, यानी x की वैल्यू मिल गई हमें 20। अब x की वैल्यू कौन से इक्वेशन में रखोगे, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख लो। तो यहाँ x का मान है वो समीकरण नंबर सेकंड में रख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में रख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो वाई इक्वल टू 36। इसमें वाई है नहीं तो इसको इधर भेज दो, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो गया, तो वाई इक्वल टू मिलेगा 16 मीटर। अब उसने बाग की लंबाई चौड़ाई पूछी थी, तो बाग की जो लंबाई हमने मानी थी वो थी x मीटर, x, तो x की वैल्यू कितनी 20, तो ये होगा 20 मीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई थी वो क्या मानी थी हमने, बाई की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर है ना। अब चेक कर लो, 26 रेंज में 4 मीटर ज़्यादा है कि नहीं, और दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 36 आ जाएगा, ऐड करके 36 ही आ रहा है, माइनस करके तो पूरा 20 माइनस करें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी 1-2 साल तक क्वेश्चन पेपर में आया नहीं, लेकिन पहले बहुत आया है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। एक इसके बाद में क्वेश्चन है, उसे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। उसके बाद में आप विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड के पेपर में ऐसा कुछ कहता नहीं कि विलोपन या प्रतिस्थापन से करो,
आपको प्रतिस्थापन समझ में आती है, प्रतिस्थापन से करो, विलोपन समझ आती है, विलोपन से करो। फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। ये दिया x माइनस बाई इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में आया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि उसमें से एक चर संख्या की वैल्यू पहले निकालनी होती है। तो कोई से भी समीकरण ले लो आप, चाहे पहले फर्स्ट कर लो या सेकंड कर लो। तो हम समीकरण फर्स्ट में से हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट में x माइनस बाई इक्वल टू 26, यहाँ से बाई को इधर भेज देते हैं, तो बाई क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो x इक्वल टू मिलेगा 26 प्लस बाई, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। जब ये वाला इक्वेशन हमने फर्स्ट में से बनाया है तो इसकी वैल्यू को सेकंड में रखेंगे, या तो सेकंड से बनाएंगे तो फिर फर्स्ट में रखेंगे। ऐसा नहीं कि जिसमें से बनाएंगे उसी में रख देंगे। इसमें से हमने फर्स्ट में से ये वैल्यू निकाली है तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड समीकरण में रख देते हैं। सेकंड है x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इस x की जगह पर ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ 26 प्लस बाई और ये माइनस का 3y इक्वल टू 0। इसे x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें तो बाई है नहीं, इसको उधर भेज देते हैं। 3 में से 1 बाई माइनस करोगे तो माइनस के 2 बाई, और ये 26 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस के 26 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई इक्वल टू मिलेगा माइनस के 26 बाई माइनस के 2, इससे कैंसिल 13 बार। तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आ गया। अब बाई का मान कौन से में रखोगे, इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, आंसर वहीं कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में रख देते हैं। बाई का मान कौन से समीकरण में, समीकरण थर्ड में रख देते हैं, जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड में रखने पर थर्ड दिया है x इक्वल टू 26 प्लस बाई, ये दिया हुआ है थर्ड ये वाला, ठीक है। अब बाई की वैल्यू कितनी है, 13 वहाँ रख दो, x 26 प्लस यहाँ 13 रख दो। तो ऐड करोगे कितना मिलेगा, 39। तो यही निकालना था, x की वैल्यू 39 और बाई की वैल्यू 13, ठीक है। बस यही करना था। तो ये इस तरीके से करते हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन, ठीक है। चलो नोट करो, फिर इसके बाद में और देखते हैं। देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24, ठीक है। तो y बराबर mx प्लस 3, इसमें तो m का मान निकालना है। इसमें m के मान के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए विलोपन विधि हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो गुणा भाग करने की तो है नहीं। तो इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ हम समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, घटाएंगे तो पहले इसको लिख लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और ये 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24। अब घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, तो 2x से 2x कैंसिल, ये दोनों ऐड हो गया 7y इक्वल टू 35। तो y इक्वल टू हो गया 35 अपॉन 7, 7 से कैंसिल 5 बार।
तो 5 की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। अब बाई का मान कोई से इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ 2x प्लस 3 इंटू 5 क्यों? क्योंकि बाई की वैल्यू कितनी 5, तो बाई की जगह क्या रखना है 5 रखना है। तो ये मिलेगा हमें 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 11 और 15 को ट्रांसफर करें तो माइनस के 15, तो 2x यहाँ से कितना मिलेगा माइनस के 4 अपॉन ये 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितना मिलेगा -2। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 मिल गया। तो ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दो, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ से m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3। अब 3 तो प्लस में है, तो पहले 3 को इधर भेजो, तो 3 इधर आएगी तो माइनस, यहाँ मिलेगा -2m। तो m इक्वल टू ये मिलेगा 2 और ये 2 आ जाएगी अपॉन में, तो ये 2 से 2 कैंसिल 1 बार, तो m की वैल्यू मिलेगा -1, ठीक है। तो ये निकालना था, तो विलोपन विधि लगानी है, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस मालूम है कि पहले से ही संख्या चर संख्या है वो एक जैसी है, तो आराम से घटा दो, या तो प्लस माइनस के उसमें जोड़ देते, ठीक है। चलो नोट करो। देखियो इसके बाद में क्वेश्चन है कि कहाँ रह गया क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमें क्वेश्चन को करना है कि एक दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो यहाँ दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो क्या करेंगे, एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, तो पहली में से दूसरी संख्या घटाओगे तो 26 बच जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद चेक भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं है। इसके बाद दूसरा जो केस है वो दे रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब है कि बाई x 9 है तो बाई 3 है, तो 3 का 3 गुना हो गया 9, ठीक है। अगर हमारे पास x 30 है तो बाई 10 है, क्योंकि x 3 गुना है। एक संख्या दूसरी की कितनी है 3 गुनी है, तो नहीं x है वो बाई का कितना होगा 3 गुना होगा। गुना कब होगा, अब बराबर करना है, तो ये तो पहले से 3 गुना है। मान लो ये 30 है ये 10 है, बराबर करने के लिए हमें इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, तो इसे 3 गुना होगा, तो बराबर 3 इंटू 3y ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 3y। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहीं के ये मान लेते हैं, क्योंकि पता है कि आप 10 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 का तभी 30 आएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई तभी 9 आएगा। तो y की वैल्यू से x की वैल्यू वो 3 गुनी है, तो y में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहले इक्वेशन में फर्स्ट को रख लेते हैं। फर्स्ट क्या है
एक्स माइनस बाई इक्वल टू 26। अब एक्स की वैल्यू क्या है 3 बाई, तो 3 बाई माइनस बाई इक्वल टू 26। एक्स हटा दो 3 बाई रख दो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ये कितना बचेगा 2 बाई इक्वल टू 26। 2 से 1 कैंसिल हुआ 13 बार, तो बाई की वैल्यू मिलेगी 13। अब बाई का वैल्यू इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो यहाँ रख देते हैं कि बाई का मान कौन से समीकरण में रखोगे, कोई सा भी रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, तो सेकंड में रखते हैं जल्दी आ जाएगा। सेकंड में रखने पर सेकंड क्या है, सेकंड है एक्स इक्वल टू 3 बाई, तो एक्स इक्वल टू 3 इंटू बाई का वैल्यू कितना है 13, तो एक्स का हो गया 39। अब देखो कि एक्स इक्वल टू 39 आया और बाई की वैल्यू आ गया 13, दोनों वैल्यू एक संख्या हमारे पास ये है। और जो दूसरी संख्या निकाली थी वो बाई थी, तो उसकी वैल्यू है 13। अब देखो 39 से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा 26, ये 26 बच रहा है, और 13 का 3 गुना करोगे तो 39 आएगा, तो हो गया 3 गुना। तो ये क्वेश्चन आपका चेक हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा मोस्ट है ये। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण के इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, विलोपन विधि लगा दो, अगर नहीं आ रही प्रतिस्थापन तो विलोपन लगा दो। वैसे प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा ईजी है देखा जाए तो विलोपन से, क्योंकि इसमें जोड़ हटाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसमें तो वैल्यू निकालो रखो। तो ये प्रतिस्थापन से ही हो गया आपका, एक्स की वैल्यू 3 बाई इसमें रख दिया, एक्स की वैल्यू निकल गया, बाई की वैल्यू इसमें रख दी, एक्स का आ गया, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7। तो देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात ये दिया है 9:7, ठीक है। और इनका जो खर्च है तो इनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है, व्यक्तियों के खर्चों का अनुपात ये दिया हुआ है 4:3, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि दोनों व्यक्ति प्रत्येक महीने 2,000 रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा खास टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें मान लेते हैं, माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की जो आय है वो 9x हो जाएगी, और दूसरे व्यक्ति की आय है वो 7x हो गई। तो ये तो इनकम का रेशियो हो गया, ठीक है, जहाँ इनकम है उसका रेशियो हो गया। अब जो खर्च हो रहा है उसका रेशियो अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि जो कमा रहे हैं उसमें से खर्च करने के बाद जो बच रहे हैं वो 2,000 रुपये हैं प्रत्येक के पास, ठीक है। तो यहाँ पहले व्यक्ति का तो लिखा नहीं इसमें, पहले व्यक्ति का जो खर्च है वो हो गया 4 बाई, खर्चे को मान लिया बाई और इनकम एक्स के साथ में। अब यहाँ दूसरे व्यक्ति का खर्च ये हो गया 3 बाई,
अब प्रत्येक व्यक्ति की जो बचत है वो हमें बताएंगे ना। तो इसमें से पहले व्यक्ति की बचत, पहले व्यक्ति की बचत है 2,000 रुपये। अब बचत कब होगी? जब हम कमाएंगे और फिर उसमें से खर्च कर देंगे, तो उसमें हिसाब लगाएंगे इतने हमने कमाया था, इतना खर्च हो गया, बच कितने रहे, तो वो बच रहे कितने, 2,000। तो यानी हमने कमाई इसमें 9x कमाई, इसमें 4 खर्च कर दिए, तो 2,000 बच रहे हैं पहले व्यक्ति का। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की बचत, वो भी कितनी है, वो भी 2,000 ही है। तो इसने 7x कमाए, 3 खर्च कर दिए, तो 2,000 ही बच रहे हैं। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको विलोपन भी इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कोई से भी एक जैसी तो संख्या है नहीं, तो एक जैसी बनानी पड़ेगी। अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, और इस 3 में 4 का करते हैं तो भी ये भी 12 हो जाएगा। संख्या बराबर एक जैसी करनी है। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में 3 व सेकंड में 4 से गुणा करने पर, तो इसमें तो 3 का करना है और इसमें 4 का, तो जो हो जाएगा 27x, 3 का मल्टीप्लाई 9 में, फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 12 और इसमें करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। इसमें करना है 4 का, तो ये होगा 4 7 या 28 और 4 3 या 12 और 4 2 या 8। और क्या करोगे, घटाने पर, घटा क्यों करोगे, चिन्ह एक जैसे हैं, साइन है वो एक जैसे हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको घटाओगे तो माइनस के x बचेगा, और यहाँ से इसको घटाएं तो माइनस के 2,000 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 2,000 आ गया। ठीक है। अब x का मान इक्वेशन हमारा फर्स्ट में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो ये हमारे पास है कि 9x माइनस 4 इक्वल टू 2,000 है। तो यहाँ 9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 2,000 रही है, माइनस 4 इक्वल टू 2,000। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना, 2,000 का मल्टीप्लाई 9 में करें तो कितना आएगा, 18, 18,000, 18,000 ही आएगा। 18,000 को इधर भेज दो, आई की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस 4 इक्वल टू 2,000 में से आप 18,000 माइनस कर दो, तो बाई इक्वल टू मिलेगा यहाँ से कितना, माइनस के 16,000, बटे में आएगा 4 है माइनस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4,000 आ जाएगा। तो बाई बराबर आ गया 4,000, एक्स की वैल्यू आ गई 2,000। अब पूछा क्या है उसने, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो आय का अनुपात तो हमारे पास था 9:7 था, तो मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें मासिक आय लिखनी है। पहले व्यक्ति की मासिक आय है वो 9x दी है। ठीक है, तो 9 इंटू 2,000 करोगे तो पहले व्यक्ति की इनकम है 18,000, और दूसरे व्यक्ति की जो आय थी वो थी 7x, तो 7x यानी 7 इंटू 2,000, तो इसकी होगी 14,000 रुपये। तो पहला वाला 18,000, दूसरा वाला 14,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, पेपर में आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा कन्फर्म नहीं है। लेकिन 2023 में तो आया ही हुआ है, 24 में 25 में नहीं आया, 26 में आ सकता है।
ठीक है, नोट कर लो इसको। देखते हैं आगे भिन्न वाले क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे। देखिए इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लगभग हर साल पेपर में आ ही जाता है, किसी न किसी सेट में तो फंस जाता है। यहाँ से देखना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। मान लो कि दो अंकों की संख्या होगी तो हमारे पास अगर 36 लिखेंगे तो 3 + 6 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। दो अंकों की संख्या तो 36 को लिखा क्या जाएगा 10 × 3 + 6, यानी इकाई और दहाई मान के करना पड़ेगा, है ना। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तो पहले तो दो अंकों की संख्या चाहिए। तो हम इसमें मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर 22 मान लेते हैं और दहाई का अंक बराबर x मान लेते हैं। अब एक हमारे पास जैसे हमने यहाँ 36 को लिखा था 10 × 3 + 6 ऐसे तो लिखा, तो हम यहाँ संख्या को भी लिखेंगे तो उसको लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या तो क्या लिखा जाएगा 10x + 22 ये लिखा जाएगा। यानी अंक, अब ये तो होगी संख्या। अब संख्या के अंकों का जो अंतर है योग है वो 9 है। तो यहाँ संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है 9 है ना। तो अंक क्या है, अंक यही तो 3 और 6, इन दोनों को जोड़ दिया कितना आया 9 आ गया। तो ऐसे इन दोनों को जोड़ दो x + y = 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या को अंकों को पलटने पर बनी संख्या यानी इस संख्या का 9 गुना। अब कौन सी संख्या का 9 गुना, इस वाली संख्या का 9 गुना। अंक बदलने पर जो नई संख्या बनेगी उसके दुगने के बराबर है। तो यहाँ अंक बदलने पर बनी नई संख्या मतलब है कि पहले लिखा हुआ था 36 फिर इसको लिख दिया 63 यानी 63, अंक बदल दिए। जो इकाई का था वो दहाई पे पहुंच गया, जो दहाई का था वो इकाई पे। अब इसको लिखा तो ऐसे भी जाएगा 10 × 6 + 3 कभी आएगा 63, है ना। तो हमारे पास अंक बदलेंगे तो जो इकाई का अंक है वो दहाई पे और दहाई का है वो इकाई पे आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें लिखेंगे 10y + x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना कौन सी, जो पहली वाली जो तुमने संख्या ली थी ये वाली संख्या, इस संख्या का 9 गुना और अंक बदलने पर जो नई संख्या बनी है उस संख्या के दुगने के बराबर है। यानी मान लो कि इसका 9 गुना करें इसका दुगना कर लें तो लगभग बराबर हो जाएगा। वहाँ तो नहीं होगा लेकिन यहाँ क्वेश्चन में होगा, क्योंकि वो तो संख्या हमने अपने मन से रखी है कि कौन सी संख्या है, पता नहीं कुछ भी हो सकती है। जैसे 45 भी हो सकती है, ऐड करके 9 आएगा 5 + 4, ठीक है। कुछ भी हो, 72 भी हो सकती है, 7 + 2 = 9 आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसका 9 गुना 10x + y और इसके दोगुने के बराबर है 10y + x। अब क्या करना है 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 2 का इनमें कर दो तभी संख्या बनेगी। तो यहाँ मिलेगा 90x + 9y = इसका 20y + 2y, पहले इसमें फिर इसमें, यहाँ 2x। दोनों को इधर ट्रांसफर करो क्योंकि दोनों में वेरिएबल संख्या है ना x y, तो दोनों को इधर ले आओ। तो ये 90x + 9y ये माइनस के 20y और माइनस के 2x = क्या मिलेगा 0, वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। अब 90 में से 2x घटेगा
क्योंकि इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो x वाली संख्या में x वाली संख्या ही घटेगी, तो यहाँ घटाएंगे तो कितने मिलेगा, 88x मिलेगा। और यहाँ से इसको घटाओगे तो माइनस के 11 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, इनमें से 11 कॉमन ले लो, 8x माइनस बाई इक्वल टू 0 मिल गया। अब हमें पता है कि 11 है वो कहाँ जाएगा, वो तो अपोन में जाएगा, मल्टीप्लाई संख्या वो कहाँ जाएगी, भाग में, डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 8x माइनस बाई इक्वल टू 0 अपॉन 11, और 11 का भाग 0 में लगाओगे तो 0 ही आएगा। तो मिल गया 8x माइनस बाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ बन रहा है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ध्यान देना है, फोकस देना है, उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ देते हैं, क्योंकि एक में तो बाई प्लस की है और एक में बाई माइनस की है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जा क्या रहा है, सिंपल चाहिए, क्यों गुणा भाग करें ज़्यादा। तो इसको लिख लो x प्लस बाई इक्वल टू 9, ये। अब इसको लिख लो 8x माइनस बाई इक्वल टू 0, जोड़ दो, प्लस के बाई थे माइनस के बाई कैंसिल, ये दोनों जुड़ के हो गया 9x, और 0 में 9 जोड़ो तो 9 ही आएगा, तो x की वैल्यू मिलेगा 9 अपॉन 9, इससे कैंसिल 1 होगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x का मान कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे या फिर इसमें रखोगे, किसी में भी रख लो, आंसर तो वही आएगा। तो यहाँ x का मान है वो समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x प्लस बाई बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बाई इक्वल टू 9, तो बाई इक्वल टू 9 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितना मिल गया 8। अब उसने क्या पूछा था, संख्या पूछी थी, x बाई की वैल्यू नहीं, संख्या। तो हमारे पास जो संख्या है यानी अभिष्ट संख्या क्या आती है हमारी, शुरुआत में जो संख्या मानी थी वही लिखना है हमें। तो हमने संख्या मानी थी 10x प्लस बाई, ये वाली, यहाँ x और बाई की दोनों की वैल्यू रख दो और काम हो जाएगा पूरा। तो देखो 10 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 प्लस 8, तो कितना मिलेगा 18 मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें रखोगे तो यहाँ मिलेगा 10 बाई प्लस 1, तो 10 इंटू 8 प्लस 1, तो यहाँ मिलेगा 81। अब इसका 2 गुना 162 और इसका 9 गुना 62 जाएगा, है ना। तो इसका 9 बार पारा पढ़ना पड़ेगा, उसका 2 बार, तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब 2 अंकों की संख्या आएगी तो इकाई और दहाई मान के ही चलना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो। और संख्या ऐसे ही बनानी पड़ेगी, जितने साल आएंगे अभी इसमें और 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमें इकाई और दहाई मानना है, इसको दहाई इसको इकाई मानना है, तब भी आंसर आ जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सी भी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का कि इकाई का अंक बाई, दहाई का अंक x हो गया, तो संख्या बनेगी 10x प्लस बाई, क्योंकि दहाई 10 की होती है, इकाई 1 की, ठीक है। तो ये है, समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं। देखो इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, आपको अनसोल्ड में भी कई बार हर लगभग 1-2 पेपर छोड़ने के बाद में मिलेगा, सेट में क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब बात आई भिन्न की, तो भिन्न की बात आई तो भिन्न को क्या लिखा जाता है, अंश बटे हर, है ना। तो हम जो भी कोई भी भिन्न है उसे परमेय संख्या हो गई, तो जो भी हम भिन्न लिखेंगे उसको हम लिखेंगे अंश बटे हर, नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, है ना। तो जब हमें क्वेश्चन में मानने भी पड़ेगी, अंश और हर मानने पड़ेंगे, तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है, अंश हो गया x और हर बराबर बाई, तो भिन्न क्या लिखेंगे x बटे बाई।
तो इसको लिख दो अभीष्ट भिन्न, क्योंकि इसी भिन्न पर काम करना है हमें इसमें क्वेश्चन में। अभीष्ट भिन्न वो हो गया x/y। अब बोला है कि भिन्न 1/3 हो जाती है यदि अंश में से एक घटा दिया जाए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे यदि अंश में से एक घटाने पर जो भिन्न हो जाती है वो हो जाती है 1/3, ये हो जाती है। अब भिन्न क्या है? भिन्न है आपकी x/y। अब वो कह रहा है कि अंश में से घटाना है, यानी x में से घटाना है, तो x - 1 कर लो, बराबर मिलेगा 1/3। ठीक है, तो भिन्न काय के बराबर में हो गई 1/3 में, क्योंकि कह रहा है कि भिन्न के अंश में से घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। क्रॉस में गुणा करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 3x - 3, क्योंकि 3 का x में, 3 का फिर 1 में, और y का 1 में करेंगे तो y मिल गया। y को इधर ले आओ, 3 को उधर निकाल दो, सिंपल सा हो जाएगा। तो 3x - y = 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। सेकंड केस क्या कह रहा है इसमें? सेकंड केस कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो यहां लिखेंगे यदि हर में 8 जोड़ने पर भिन्न हो जाती है 1/1/4, है ना। तो काय में हर में 8 जोड़ने पर, कौन सी? इसी वाली भिन्न में, उसी भिन्न में काम करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ के काम करें। तो भिन्न थी हमारी x/y और हर में 8 जोड़ दिया तो 1/4 के इक्वल हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या करना? मल्टीप्लाई 4 का x में करेंगे 4x और y का में करेंगे तो y + 8 आएगा। अब y को अपनी तरफ ले आओ तो 4x - y = 8 मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर दो? घटा दो, क्योंकि ये y काय की है माइनस की, ये y काय की है, ये भी माइनस की है, घटाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, घटाओगे तो पहले लिख लो 3x - y = 3 और ये वाली संख्या लिख लो 4x - y = 8। घटाओगे तो चिन्ह बदले जाएंगे। अब घटाने पर क्या होगा कि जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस हो जाएगी। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदल गए इसके। 4 में से 3 माइनस करोगे -1x बचेगा, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5। अब x का मान कहाँ रखना है? x का मान फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो यहाँ x का मान समीकरण सेकंड में रखना है। चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि सेकंड में रखा, फर्स्ट में ही रख सकते हो। तो ये मिलेगा 4x - y = मिलेगा 8। तो यहाँ 4 × 5 - y = 8। ठीक है, ये मिल गया। तो ये मिल जाएगा 20 - y = 8। तो -y = 8 - 20, तो -y बराबर मिलेगा -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 12। तो x वैल्यू 5, y की वैल्यू 12 मिल गया। अब हमें क्या देना था? हमें तो भिन्न निकालनी थी। तो हमारे पास जो अभीष्ट भिन्न थी वो थी x/y, ये वाली भिन्न जो x/y थी। तो x वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, ये रखना है। तो क्या लिखना था? 5/12। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सभी 4 नंबर के क्वेश्चन है, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, 4 नंबर के क्वेश्चन है।
तो हो गया। तो बस बहुत है, 1-2 क्वेश्चन और है, इन्हें फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो बाकी आज की क्लास में बस इतना ही।